आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। रिजर्व बैंक का ये विज्ञापन आपने टीवी, अखबार, यूट्यूब से लेकर सिनेमा हॉल और सड़कों पर लगे होल्डिंग पर खूब देखा होगा। लेकिन अगर सभी को सुरक्षित रहने की सलाह देने वाले रिजर्व बैंक का कर्मचारी ही फ्रॉड का शिकार हो जाए तो मामला एक्चुअल में चौंकाने वाला है। यह मामला बेंगलुरु का है। यहाँ रिजर्व बैंक की एक महिला कर्मचारी को जालसाज ने 24,05,000 रुपए का चूना लगा दिया। आरबीआई कर्मचारी के मुताबिक धोखेबाज ने खुद को एक लॉजिस्टिक कंपनी का कर्मचारी बताया और कहा कि उनके नाम पर एक पार्सल मुंबई में जब्त किया गया है जिसमें अवैध चीजें हैं। ऐसे में चीजों की जांच होने तक उन्हें डिजिटल कस्टडी में रहने को कहा गया है। जब तक वो पूरे मामले को समझ पाती तब तक अकाउंट वेरीफाई करने के नाम पर उनके खाते से लाखों रुपए साफ कर दिए गए। आइए जानते हैं कि मामला क्या है, इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया गया और ये भी जानेंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। मामला इसी महीने 6 मई का है। जालसाज ने बेंगलुरु में रहने वाली 58 साल की महिला को शाम के टाइम पर फोन किया। कॉल करने वाले ने उन्हें बताया कि मुंबई में उनके नाम पर जो पार्सल जब्त किया गया है उसमें 5 पासपोर्ट, 5 किलो कपड़े और 3 क्रेडिट कार्ड समेत कुछ अन्य सामान मिला है। ये सामान अवैध श्रेणी में आता है। इसकी पूछताछ के लिए उनकी कॉल मुंबई पुलिस को ट्रांसफर की जा रही है। एक दूसरे ठग ने उनको एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए महिला से बात की और कहा कि विदेश से आया पार्सल उनके नाम पर था और आईडी प्रूफ के तौर पर उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। फोन कॉल से महिला सहम गई, लेकिन फ्रॉड करने वाले रुके नहीं। जालसाज की ओर से महिला कर्मचारी को डराने की कोशिश की गई। जालसाज ने कहा कि उनका आतंकवादी एमडी मालिक के साथ संबंध के लिए पूछताछ की जाएगी। इतना ही नहीं, जांच पूरी होने तक उन्हें डिजिटल कस्टडी में रहना होगा क्योंकि उनके खाते का मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आपको डिजिटल कस्टडी के बारे में मैं बता दूं कि गंभीर मामलों में जांच एजेंसियां इसका इस्तेमाल करती हैं। यहाँ आपको डिजिटल माध्यम से सर्विलांस में रखा जाता है। अक्सर आपको कैमरे के सामने रहने को कहा जाता है। आरबीआई की कर्मचारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जालसाजों ने महिला कर्मचारी से यह भी कहा कि वो कॉल के बारे में किसी को ना बताए क्योंकि मामला सेंसिटिव है और इसमें अन्य हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। महिला घबरा गई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पार्सल भेजा ही नहीं। महिला को घबराया हुआ देख जालसाजों ने अगला कदम उठाया। घोटालेबाजों ने महिला कर्मचारी से उनके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने को कहा, साथ ही उसमें कुछ पैसे ट्रांसफर करने को कहा। उन्होंने महिला को भरोसे में लेने के लिए कहा कि ये रुपए जांच के बाद वापस कर दिए जाएंगे। लिहाजा महिला ने 7 मई को 14.2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में उनसे दूसरे खाते में 5.5 लाख रुपए और तीसरे खाते में 4.8 लाख रुपए भेजे। यानी महिला ने कुल 24.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। हालांकि अगले दिन महिला को एहसास हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। यहाँ आरबीआई कर्मचारी से वही गलतियां हुई जिनके लिए आरबीआई खुद ही रोकता है। ऐसे में अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ना तो कोई पार्सल बुक किया है, ना ही आपने कोई पॉलिसी ली है और ना ही कोई लोन लिया है। अगर ये सब कंफर्म है तो बेहतर होगा कि आप कॉल को काट दें और पुलिस को इसकी जानकारी दें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मनी9 के साथ और डाउनलोड कर लीजिए मनी9 का सुपर ऐप। और हाँ, मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।